नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों आज है संडे और बज रहे सुबह के 7। तो आज का हमारा जो प्लानिंग है वो है कुबेर भंडारी के लिए। आज हम जाएंगे करनाड़ी, वहाँ पर कुबेर भंडारी जी के दर्शन करेंगे और साथ ही साथ माँ नर्मदा के भी दर्शन करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ से निकलेंगे पौर से कायावरण होते हुए हम पहुँचेंगे करनाड़ी। तो अभी 7 बजे है, तो मान लो कि 8:30-9 बजे तक हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अगर आप बाई प्लेन आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा वडोदरा, क्योंकि वडोदरा मेन हवाई अड्डा है। वहाँ से आप बाई टैक्सी या बस कुछ भी लेकर करनाड़ी पहुँच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो नज़दीक का जो स्टेशन है वो पड़ता है करजन और जो दूसरा है वो वडोदरा। तो वहाँ से भी आप टैक्सी या कुछ लेकर वहाँ पर पहुँच सकते हैं। अमावस के दिन ऐसा कहा जाता है कि स्पेशल बस रखी गई है जिससे आप करनाड़ी पहुँच सकते हैं, क्योंकि अमावस के दिन वहाँ पर भक्तों का मेला लगा रहता है। सभी भक्त अगले दिन से ही वहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच जाते हैं और ये विश्व का पहला ऐसा मंदिर है जो कुबेर भंडारी जी का है। तो चलिए ऐसे ऐतिहासिक मंदिर को देखने का जो हमें सौभाग्य मिला है वो उठाते हैं लाभ और फिर दर्शन करते हैं कुबेर भंडारी जी के और साथ ही साथ माँ नर्मदा के। तो चलिए चलते हैं और जाके दर्शन करते हैं। मिलते हैं कुबेर भंडारी में। अब हम पहुंच चुके हैं कुबेर भंडारी यानी करनाड़ी गांव, जहां पर है कुबेर भंडारी जी का मंदिर। और ये जो आप मेरे पीछे यहां पर देख रहे हैं ये पूरा पार्किंग एरिया है। यहां पर आप फ्री में अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये फ्री पार्किंग एरिया है और साथ ही साथ इसी पार्किंग एरिया में यहाँ पर शौचालय भी है। तो चलिए अब चलते हैं मंदिर की ओर। तो ये है मंदिर का मेन गेट जहाँ से हम अभी अंदर जाएंगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं नर्मदा जी के दर्शन के लिए। यहाँ पर है नमामि देवी नर्मदे। यहाँ पर लोग स्नान करते हैं और फिर स्नान करके ऊपर दर्शन के लिए जाते हैं। अगर आपको यहाँ से उस पार जाना है तो बोट से जाना पड़ेगा। और आप वो जो सामने देख रहे हैं वहाँ पे जो सामने है वो पोइचा है। तो यहाँ से आप बोट में जाकर फिर पोइचा स्वामीनारायण मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। वहाँ पर यहाँ से आप बोट में बैठकर फिर वहाँ जा सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं कुबेर भंडारी। तो जैसे ही मैं मंदिर में आया था सोचा कि पहले मां नर्मदा के दर्शन करते हैं और गर्मी बहुत तेज़ हो रखी है तो पहले नीचे जाएंगे, हाथ मुँह धोएंगे, फिर दर्शन के लिए चलते हैं। तो पहले बात करते हैं कि हम यहाँ पर पहुँचे कैसे। तो मैं निकला पादरा से। तो पादरा से यहाँ पर आने में मुझे करीब 65 किलोमीटर जितना ट्रैवलिंग करना पड़ा। तो पादरा से पौर आए, पौर से कायावरोहन और कायावरोहन से होते हुए फिर सेगवा से चांदोद होकर करनाड़ी पहुंच चुके हैं। यानी कि जो सेगवा तक है वो तो हम जो राजपीपला वाला रूट था वही रूट से हम यहाँ पर आए। अच्छा, तो यहाँ पर आने में अगर खर्चे की बात की जाए तो मैंने 800 रुपये का गैस भराया था। तो आने जाने में मान लो यहाँ पर मुझे करीब 1000 रुपये का खर्चा आपको अगर आप आ रहे तो यहाँ पर लग जाता है। मंदिर के इतिहास की अगर बात की जाए तो 2 कहानियाँ हैं, जिसमें से एक कहानी जो मैंने पढ़ी हुई है वो कुछ इस तरीके से है कि ब्रह्मा के पुत्र पुलत्स्य और उनके जो पुत्र थे विश्रवा, उनकी 2 पत्नियाँ थी, एक इडिविदा और दूसरी थी कैकेसी।
तो जो इडविडा थी उनका एक पुत्र था जो था कुबेर, और जो कैकेसी थी उनके 3 पुत्र थे, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो जो कुबेर है वो रावण के बड़े भाई थे, चचेरे भाई थे, और इसी वजह से उनको लंका का राज दिया गया था। रावण को इस बात से गुस्सा आया और उसने भगवान शिव जी की प्रार्थना की, आराधना की, और फिर शक्तियाँ पाकर लंका पर आक्रमण कर दिया और कुबेर को वहाँ से भगा दिया। तो जो भागा हुआ कुबेर था उसने भी भगवान शिव की आराधना की और उनको प्रसन्न किया, तो भगवान शिव ने उसे स्वर्ग का खजांची बना दिया। और इसी बात से रावण को फिर से गुस्सा आया और उसने कुबेर पर फिर से आक्रमण कर दिया। तो भागा हुआ कुबेर भगवान शिव जी के पास पहुंचा, तो शिव जी ने कहा कि आप दोनों ही मेरे भक्त हो, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप एक काम करो, माँ दुर्गा की पूजा करो। तो कुबेर ने माँ दुर्गा की पूजा की, और वो यही स्थान है जिसे कर्णाली के नाम से जाना जाता था, जिसे अभी कुबेर भंडारी के नाम से जाना जाता है। तो जो मंदिर है वो भी तभी का है, यानी कि कहा जाता है कि 2500 साल पुराना ये मंदिर है। तो ये कुछ कहानी थी जो मैंने आपको बताई। आई होप सो कि आपको पसंद आई होगी। तो चलिए अब चलते हैं और मंदिर में जाके दर्शन करते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं ऊपर दर्शन के लिए। पूरी आपको चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। तो अभी हम मंदिर में एंटर कर चुके हैं, तो चलिए चलते हैं दर्शन के लिए। जैसे ही हम मंदिर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर हमें एंट्रेंस में ही दर्शन होते हैं 12 ज्योतिर्लिंग के। या लो तो जैसे ही हम थोड़ा आगे आए तो हमें यहाँ पर देखने को मिला एक कांच की पेटी में रखा गया श्रृंगार। ये अमावस के दिन और बाकी त्योहारों में यहाँ पर सजाए जाते हैं भगवान को, उनका श्रृंगार रखा हुआ है। फ़ोटो खींचना अलाउड नहीं है, लेकिन हमने थोड़ी परमिशन ली तो हमें अंदर थोड़ा फ़ोटो शूट करने दिया वीडियो के लिए। तो अभी हम चलते हैं नीचे। ये पूरा मंदिर का लुक है यहाँ से। तो यहाँ पर है प्राचीन सिद्ध पीठ श्री महाकाली मंदिर। तो दोस्तों अभी हम जहाँ नीचे जा रहे हैं यहाँ पर है कुबेर भंडारी जी की तपस्या स्थली।
दोस्तों अभी चलते हैं रणछोड़ राय जी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों मंदिर के बाहर आते ही यहाँ पर है शनिदेव का मंदिर। ये जो शनिदेव का मंदिर है ठीक कुबेर भंडारी मंदिर के गेट के सामने ही है। जैसे ही आप आओगे यहाँ पर तो ये मंदिर यहाँ पर स्थित है। यहाँ पर है संकट मोचन हनुमान जी दादा। तो यहाँ पर है धर्मशाला जहाँ पर आप रुक सकते हो। तो दोस्तों दर्शन हमने कर लिए बहुत ही अच्छी तरीके से। वैसे तो यहाँ पर वीडियोग्राफी फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे YouTube वीडियो के लिए हमें 1-2 मिनट के लिए परमिशन मिली तो हमने मंदिर में वीडियो बनाया। तो अभी बात करते हैं मंदिर की। तो जैसे कि हमने दर्शन किए, साथ ही साथ अभी मैंने आपको अन्न क्षेत्र भी यहाँ पर दिखाया। तो जो खाना था यहाँ पर वो फ्री में था। सुबह की चाय नाश्ता, दोपहर का खाना, 4 बजे चाय नाश्ता और शाम को खाना यहाँ पर अन्न क्षेत्र में फ्री में दिया जाता है। यहाँ पर जो पार्किंग है वो भी फ्री में है। और अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप रूम रख सकते हैं। 300 रुपये से लेके 1000 तक का यहाँ पर रेंट है। तो आप रहना चाहते हैं तो भी यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमावस के दिन यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं। तो यहाँ पर 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन रहती है। लोग 4-4, 5-5 घंटे यहाँ पर खड़े रहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो अगर आप अमावस के आते हो तो पूरी तैयारी में आना। हाँ, उस दिन भी यहाँ पर जो अन्न क्षेत्र होता है वो चालू रहता है। तो उस दिन भी आपको यहाँ पर खाना और जो पार्किंग है वो फ्री में मिल जाएगा। ये थी थोड़ी सी जानकारी, मैंने सोचा आपको दे दूँ। तो चलिए अब चलते हैं। वो छोटा सा यहाँ का मार्केट जहाँ पर आप मूर्ति वगैरह सब ले सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। मूर्ति है, फ़ोटोज़ है, ऐसे सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। जा रहे पौराणिक पावकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। तो अभी हम जहाँ आए हैं वो है पुराना मंदिर, और काफ़ी पुराना मंदिर है। तो चलिए देखते हैं इसको भी। देखा जाए तो काफ़ी पुराना मंदिर है, पावकेश्वर महादेव। तो दोस्तों अभी हम आए हैं श्री पावकेश्वर महादेव, जो कि यहाँ का पौराणिक मंदिर है। तो ये था पावकेश्वर महादेव का मंदिर, जो काफ़ी पुराना मंदिर है, जो हमने अभी दर्शन किए। अभी चलते हैं हम गाड़ी की ओर हमारी। दोस्तों यहाँ पर हमने कुबेर भंडारी जी के दर्शन किए, भगवान शिव के दर्शन किए, साथ ही साथ माँ महाकाली के भी दर्शन किए, माँ नर्मदा के भी मैंने आपको दर्शन कराए। और जो पावकेश्वर महादेव था, जो पुराना मंदिर था उनका, वहाँ पर भी मैंने आपको दर्शन कराए। आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।